नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से करने में व्यस्त होंगे। और पढ़ाई करना तो बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके एकदम से एग्जाम आने वाले हैं। लाइन से आपके एग्जाम लगे हुए हैं। CGL है, आपका CHSL है, MTS यानी SSC के सारे एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम है। तो दोस्तों इन्हीं एग्जाम के दौर के बीच में काफी बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि इसकी कोई भी वजह हो सकती है, या घर परिवार की वजह है, या रिश्तेदारों की वजह, या कोई पर्सनल वजह है। तो इसी डिमोटिवेशन के दौर में आपके अंदर एक मोटिवेशन लाने के लिए मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। छोटा सा वीडियो होगा ये 10 मिनट का, जिसमें मैं आपसे वो सारी पे स्लिप डिस्कस करूंगा जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग में जितनी भी पोस्टें होती है उसमें उन पोस्टों से रिलेटेड सारी उनको कितनी सैलरी मिलती है वो सारी मैं आपको दिखाऊंगा। और उनकी लाइव पे स्लिप भी दिखा दूंगा, करंट पे स्लिप जून 2025 की, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन रहे कि हाँ, हम जिस चीज के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, वहां पर पहुंचने के बाद सरकार हमें एक अच्छी खासी सैलरी प्रदान करेगी। और आपको पता ही है कि इस संसार में सबसे बड़ा मोटिवेशन इस टाइम पे जो है वो पैसा है। पैसा हर किसी के दिमाग पर छाया हुआ है, हर कोई कमाना चाहता है। तो SSC CGL से जब आप नौकरी लेंगे तो आपको एक हैंडसम सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं है आपको थोड़ी बहुत स्टेट में जैसा कि होता है कि ज्यादा सैलरी नहीं मिलती, लेकिन सेंट्रल में आपको फुल सैलरी मिलेगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हमें इनकम टैक्स में किस किस पोस्ट की हम पे स्लिप देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये है सबसे पहली आपकी, ये जो सबसे पहली पे स्लिप है आपकी वो है आपकी इनकम टैक्स ऑफिसर की। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो SSC CGL से लगते हैं आप लोग, वो आप डायरेक्ट लगते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ITI। ठीक है, इंस्पेक्टर लगते हैं आप डायरेक्ट। फिर इंस्पेक्टर कुछ सालों में प्रमोशन होता है, फिर आप ITO बनते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर। बहुत से लोगों को लगता है कि CGL से हम ITO बनते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर। नहीं, वो ITI से प्रमोट होके बनते हैं। जब प्रमोट हो जाते हैं ना तो इसमें कुछ टाइम लगता है। इस टाइम में क्या होता है, बेसिक में काफी ज्यादा बढ़ जाता है ITO का। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे कि इनकम टैक्स ऑफिसर का बेसिक पे कितना है, 77,900 रुपए है, जिसकी मतलब एक ASO की जितनी सैलरी बनती है उतना तो इनका बेसिक पे हो गया। उसके बाद देखो ये DA है, DA अभी 55% चल रहा है, तो बेसिक पे का 55% निकालेंगे तो इतना आ जाएगा 42,000 रुपए। HRA ये एक्स-सिटी की पे स्लिप है, गुड़गांव आप देख सकते हैं, गुड़गांव में ऑफिस है अपने दोस्त का, वहीं से पे स्लिप ली है। तो HRA 30% होता है, एक्स-सिटी का HRA 30% होता है, 23,370 रुपए। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा है। गुड़गांव में HRA तो एक्स-सिटी का मिलता है 30% ऑफ बेसिक पे, लेकिन गुड़गांव में जो ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो वाई-सिटी का मिलता है, वाई-सिटी का, और ये होता है 1800 रुपए प्लस DA की करंट रेट यानी 55%। लेकिन जब आप लेवल 8 से ऊपर पहुंच जाते हैं, ये लेवल 9 है, लेवल 8 से ऊपर पहुंच जाते हैं तो आपका ट्रांसपोर्ट जस्ट डबल हो जाता है इसको आप जोड़ेंगे तो 2790 आएगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट आपको 5580 हो गया, क्योंकि डबल हो जाता है लेवल 8 के बाद। तो इसलिए ग्रॉस सैलरी देखेंगे 1,49,695, लगभग 1.5 लाख रुपए सैलरी तो ग्रॉस बन रही है इनकी। अब ये कुछ रिकवरीज है, ये तो इंश्योरेंस हो गया, ये NPS का पार्ट है, जो आपका नेशनल पेंशन सिस्टम यानी पेंशन फंड होता है आपका, वो इनकम टैक्स इनका बनेगा ही, क्योंकि इनकी ग्रॉस इनकम 12,75,000 से ऊपर बनेगी तो इसमें टैक्स भी पड़ेगा, है ना। और फिर उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 480 रुपए, ये रिकवरी हो गई 24,000 रुपए। तो ग्रॉस में से रिकवरी घटा देंगे तो 1,25,080 रुपए सैलरी बनेगी। तो देख सकते हैं आप इनकम टैक्स ऑफिसर को कितनी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, 1.25 लाख रुपए के आसपास। और इसमें आप ये वाला पैसा भी जोड़ ही देंगे 12,075 रुपए, क्योंकि ये आपका ही पैसा है। अब इसमें गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, जितना ये अमाउंट कटता है ना, इसका 1.4 टाइम्स गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। तो लगभग 18,000 तो गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट कर देगी। 18 12 30,000 ये हो गया, और 1,25,000 ये हो गया, तो लगभग आपकी 1,55,000 रुपए सैलरी हो गई इनकम टैक्स ऑफिसर की। ठीक है ना, तो ये हो गई पहली पे स्लिप। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल करंट पे स्लिप है जून 2025 की। ठीक है ना, अगली पे स्लिप जो है, जो कि आप SSC CGL के थ्रू डायरेक्ट लगते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ITI, काफी मोस्ट डिमांडेड पोस्ट है। टॉपर्स काफी इसको रिकमेंड करते हैं, काफी इसको ऑप्ट करते हैं MEA के बाद। ठीक है ना, अब आपको पता ही है कि ITI लेवल 7 की पोस्ट होती है, लेवल 7, जिसका बेसिक पे होता है 44,900 रुपए। लेकिन यहाँ पर जो पर्सन है जिनकी पे स्लिप मैंने ली है, उनका 47,600 है, यानी इनका 2 इंक्रीमेंट लग चुके हैं, इनको 2 साल हो गए होंगे लगभग। ठीक है ना, इसलिए इनकी 47,600 है। 44,900 के बाद 46,200 आता है, फिर 47,600 होता है।
इसलिए इनका बेसिक पे है। डीए 55% है आपका, तो 26,180। एचआरए 30% है, और ट्रांसपोर्ट होता है वाई सिटी का 1800 रुपए प्लस डीए की करंट रेट। डीए भी चल रहा है 55%। 1800 का 55% निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2790 आ जाएगा आपका। तो आप ग्रॉस सैलरी देख सकते हैं 90,850 रुपए। अब इस पर डिडक्शन हुए इंश्योरेंस, ये एनपीएस आपका, और ये सीजीएचएस यानी हेल्थ सर्विसेज, जो आपको हेल्थ की सर्विसेज मिलती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। 8,058 रुपए इसमें माइनस हो गए। इसमें इनकम टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि 12,75,000 से ग्रॉस सैलरी कम ही बनेगी। लेवल 7, इससे पहले, इससे पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था, वहां पर लेवल 7 वालों के पास अच्छा खासा टैक्स पड़ रहा था, लगभग 1 मंथ की सैलरी के आसपास तो टैक्स ही देना पड़ रहा था। लेकिन जब से अभी जो नया बजट आया था, तो उसमें नए टैक्स रिजीव आया था, तो टैक्स जीरो हो गया 12,75,000 था। तो देखेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 82,672 रुपए। एक आईटीआई को भी सैलरी मिल रही है, जो कि अच्छी खासी सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है मैं तो कहता हूँ। अब इसमें आप 7378 तो ये भी जोड़ देंगे, क्योंकि ये आपका ही पैसा है, और 1.4 टाइम्स इसमें गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, तो निकाल लेंगे आप। 7,000 तो ये हो गया, 3500 और हो गया, लगभग 10,000 के आसपास और ऐड हो जाता है, यानी 17,000 रुपए आपका एनपीएस में जुड़ता जा रहा है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। एनपीएस में आप 20 में भी निकाल सकते हो, उसकी थोड़ी सी रूलिंग है, वो किसी और वीडियो में देखेंगे। तो आप अगर पूरा जोड़ेंगे तो लगभग 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी बनी रही है ग्रॉस पूरी, अपना पेंशन फंड जोड़ने के बाद भी। तो 1 लाख एक अच्छी खासी सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी है मैं तो कहता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया आपकी दूसरी पे स्लिप, जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है। अगली पोस्ट बहुत ज्यादा स्पेशल है इस बार, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट। आपको पता ही है सीजीएल 2025 से पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है ना। और वैकेंसी भी अच्छी खासी है, 6771 नॉर्थ में अच्छी खासी वैकेंसीज है आपकी। तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप अच्छे से सीजीएल 25 की तैयारी करके एक नॉर्थ में एक बहुत अच्छी वैकेंसी ले सकते हैं 4200 ग्रेड पे की, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है, वर्कलोड के हिसाब से भी, एक्सपोजर के हिसाब से भी, काम के हिसाब से भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए पूरी मेहनत के साथ आप लोग पढ़ाई करेंगे। अब देखो, लेवल 6 की जॉब होती है, जिसका बेसिक पे होता है 35,400। ये आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट पे स्लिप निकल के आएगी। बेसिक पे हो गया, डीए 55% चल रहा है अभी, एचआरए 30% होता है एक्सिटी का, लेकिन गुड़गांव के साथ थोड़ा सा लौटा है। यहाँ ट्रांसपोर्ट मिलता है वाई सिटी का। तो टोटल देखेंगे 68,280 रुपए। रिकवरीज कर दो 30 रुपया, इंश्योरेंस हो गया आपका, और ये एनपीएस हो गया 5487 रुपए। 5500 घटा दिए, माइनस कर देंगे, तो आपकी जो नेट सैलरी, इनहैंड सैलरी आ गई 82,643 रुपए आ गई। अगर ट्रांसपोर्ट को भी हम एक्स सिटी का ले लेते हैं, एक्स सिटी का ट्रांसपोर्ट 5580 बनेगा, यानी 2790 और जुड़ जाएगा। अगर आप दिल्ली में लग रहे हैं, दिल्ली में अगर आप लग रहे हैं ओएस, तो आपकी कितनी सैलरी बन जाएगी? 3, मतलब 3000 और जोड़ दो, लगभग 65,500 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी अगर दिल्ली में लग रहे हैं। तो 65,500 भी बहुत अच्छी खासी सैलरी है आपके लिए वर्कलोड के हिसाब से। भाई, अगर जितना काम गवर्नमेंट में होता है उतना काम अगर प्राइवेट में ही हो और उसके लिए सैलरी दी जाए तो बहुत कम सैलरी मिलेगी भाई। सर, प्राइवेट में तो 12-12 हजार में 12-12 घंटे काम कराते हैं, इतना बुरा हाल है। मतलब अब देखो, इतने आपकी 62,000 तो ये हो गई, और 5400 ये, और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी जोड़ेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा इसका 1.4 टाइम्स, लगभग 7,000 के आसपास। 7,000 नहीं, ज्यादा ही हो जाएगा, 55-60 8,000 के आसपास हो जाएगा। 13,000 हो गए लगभग। 13,000 और जोड़ देंगे तो 75,000 के आसपास सैलरी बन जाएगी आपकी, एनपीएस को भी जोड़ के, इंक्लूडिंग एनपीएस को भी जोड़ के 75,000 रुपए सैलरी बन गई। तो ये हो गई आपकी तीसरी पे स्लिप ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, जो कि बहुत ही बहुत ज्यादा इस बार प्रचलन में है, मतलब स्टैंडर्ड वो बहुत ज्यादा इसका है वो, ठीक है ना। अब देखते हैं अगली जो पे स्लिप है, ये है आपकी टैक्स असिस्टेंट की, टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स, ठीक है ना। ये लेवल 4 की पोस्ट होती है, इसका बेसिक पे होता है 25,500 रुपए, लेकिन इनका भी 26,300 है। तो एक इंक्रीमेंट लग चुका है इनका, यानी 1 साल हो गया इनको। ये अपने दोस्त की पे स्लिप है, 1 साल इनको हो गया है। करंट पे स्लिप है बिल्कुल जून 2025 की, ठीक है। अब इस पर डीए निकालेंगे 55%, तो 14,000 आ गया। एचआरए 30% और बेसिक पे का 30%, और ट्रांसपोर्ट 1800 प्लस डीए 51,445 रुपए। रिकवरी हो गई इंश्योरेंस, सीजीएचएस और एनपीएस 4,077 रुपए, ये घटा दिया इसमें से, तो इनहैंड सैलरी आपकी 47,000 बन गई, 47,018 है।
अगर पूरी फुल एक्सिटी की पे स्लिप अगर मानेंगे इसको, ट्रांसपोर्ट भी अगर एक्सिटी का मिल रहा है तो 50,000 रुपए सैलरी हो गई आपकी, 50,000 रुपए सैलरी हो गई टैक्स असिस्टेंट में। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छी खासी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो इसी को मोटिवेशन में रखते हुए आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें, बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि अंत में पैसा ही आपका साथ देने वाला है। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।